कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे? और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं, बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज हम भाग्य और भगवान के चक्कर में दौड़ रहे हैं। वास्तव में भगवान हमें दुखी किया है या मैं खुद दुख बन गया हूं? भाग्य और भरोसे के चक्कर में आज हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। अगर भगवान प्रार्थना से प्रसन्न हो जाता तो दादा परदादा आने वाली पीढ़ियां, हमारी गुजर गई जो पीढ़ियां, वो सब ईश्वर से प्राप्त। क्या ईश्वर इतना निर्दयी हो गया है कि आज तक उनके दुख दलिद्र क्यों नहीं रहा? जरा गौर करिए, देखिए। वैसे एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम ओशो के नाम से जाना जाता है। ओशो ने अपनी बात को कितनी मार्मिक तरीके से समझाया। कहा है, अगर ईश्वर होते तो इन अनाथ वत्स से आखिर इन भोले भाले बच्चों का कसूर ही क्या? आखिर इन्हें गरीबी दरिद्रता क्यों दिया? अगर भगवान सुनते होते इनकी प्रार्थना तो क्या वो ईश्वर बहरा है या गूंगा? ये मेरा आरोप नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओशो के विचार के नाम से जाना जाता है, जिसमें ओशो कह रहे हैं, अगर ईश्वर आपके दुख दरिद्र सुनते होते, देखते होते, मिटाते होते तो कब का मिट गया होता, और निश्चित रूप से आज बेकार इधर उधर जो भटक रहे हो वो भटकना बंद हो। ईश्वर नहीं, मतलब आपकी पूजा प्रार्थना सब ईश्वर ने नहीं सुना। मतलब मैं कह सकता हूं कि ईश्वर के नाम की कोई चीज है, मगर अगर ये बात कहें तो फिर लोगों का भरोसा हट जाएगा। अगर ईश्वर होता तो क्या भगवान इतना निर्दयी है? जिन मासूम बच्चे पैदा होते हैं, लाचार होते हैं, गरीब होते हैं, भुखमरी की कंगार में जूझते हैं, भुखमरी से जूझते हैं, तो आखिर उनका कसूर ही क्या है? दूसरी तरफ जब एक महिला की इज्जत दरिंदे लूटते हैं, जब एक मासूम को उल्टा लटका करके उसके नीचे मिर्चा का धुआं परचा करके उसके साथ क्रूरता करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, यातनाएं देते हैं, तो क्या इतना निर्दयी हो गया ईश्वर कि उसे सुनाई नहीं पड़ता? कहीं न कहीं अंधभक्त के चक्कर में आज हम, भाग्य और भरोसे के चक्कर में हम आज भटकते जा रहे हैं। उसे बात करी हम किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब, पता नहीं, हम अंधभक्त से दूर हट करके विकास, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की तरफ बढ़ने की बात कर रहा हूं। हम कहना चाह रहा हूं, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसे सोचो, समझो, देखो, भालो और समझ जाओ और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम उस ओशो के विचार को भी सुनाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। ये कहां का है, किसने बनाया, क्यों भेजा, हम इस पर कमेंट नहीं करें, परंतु वास्तव में प्रभु भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह सबको सलामती दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे। अगर है तो निश्चित रूप से इस तरीके की जो प्रश्न खड़े होते हैं उन पर विराम लगना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ओशो के विचार। कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे? और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं, बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला के, पंडित पुरोहित मंदिरों के घंटे बजा बजा के मर गए, उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं भी नहीं रहेगा।
दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना ही दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं बुनियादी भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। और बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का होना होगा। तुम उत्तरदायी हो अगर दुखी हो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। इसमें तो ये भ्रांति छिपी हुई है कि जैसे परमात्मा लोगों को दुख दे रहा है।